हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि मदद तो करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि किसकी करें, या फिर मन में इतने सारे आइडियाज हैं कि चुने तो क्या चुने, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, ये उलझन बहुत आम है। अगर ये जानी पहचानी लग रही है तो आज हम इसी पर थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ स्रोतों के आधार पर जो शायद रास्ता दिखाने में मदद कर सके। तो चलिए देखते हैं जरा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे उलझन की तरह नहीं देखते, वो इसे कहते हैं मल्टी पैशनेट होना। मतलब कई चीजों में आपकी गहरी रुचि है। मल्टी पैशनेट, अच्छा। हाँ, और ये कोई कमजोरी नहीं है। सबसे बड़ा मिथक जिसे तोड़ने की बात कही गई है वो ये है कि शुरू करने से पहले एक परफेक्ट नीश, मतलब एक एकदम सही कार्यक्षेत्र खोजना बहुत जरूरी है। परफेक्ट नीश, हाँ, ये दबाव तो रहता है। बिल्कुल। जबकि सच ये है, स्रोत कहते हैं कि आपको हमेशा के लिए एक नीश नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक शुरुआती नीश। शुरुआती नीश मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसी जगह जो दिल के करीब हो, जहां आपको लगे कि हाँ, यहाँ मैं सच में कुछ वैल्यू दे सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ, और जहां मदद करना आसान भी लगे। और ये बदल भी सकता है समय के साथ। बिल्कुल, जैसे हम बदलते हैं वैसे ही ये शुरुआती निच भी विकसित हो सकता है। बिना शुरुआत के तो हम बस सोचते रह जाते हैं। सही बात है। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि इस सोच को थोड़ी स्पष्टता में बदला जाए। हाँ, तो स्रोत एक तरीका बताते हैं इसके लिए, बड़ा दिलचस्प है। उसे कहते हैं स्पष्टता के 3 वृत्त, 3 सर्कल्स ऑफ क्लैरिटी। अच्छा, ये क्या है? ये थोड़ा थोड़ा इकिगाई जैसा है, जो जापानी कॉन्सेप्ट है, पर इसे एक्शन लेने के लिए और आसान बनाया गया है। इसमें मूलतः 3 सवाल हैं। पहला, हाँ, आपको लोगों की किस चीज में मदद करना पसंद है, मतलब जिसमें आपको जुनून महसूस हो, जैसे किसी की जिंदगी ऑर्गेनाइज करना, या शायद इमोशनल हीलिंग में मदद करना, या फिर तकनीक सिखाना जिसमें मजा आए, है ना? हाँ। ठीक है। दूसरा वृत्त है, आप किस चीज में अच्छे हैं या अनुभवी हैं, और यहाँ डिग्री की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो फिर किस तरह का अनुभव? बस ये कि आपने वो रास्ता तय किया हो जहां दूसरे अभी संघर्ष कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने एंग्जाइटी पर काबू पाया हो या अपना पर्सनल ब्रांड बनाया हो। जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो। हाँ, मतलब जहाँ दूसरे अटक रहे हैं, हाँ, आप उनसे बस कुछ कदम आगे हो। बिल्कुल, बस इतना काफी है। ये तो बहुत काम की बात है। हाँ। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। सही कहा। और तीसरा वृत्त, तीसरा वो है कि लोग सक्रिय रूप से क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब बाजार की जरूरत क्या है। क्या लोग वाकई फ्रीलांसिंग शुरू करने के तरीके पूछ रहे हैं, या वजन कम करने के स्थायी उपाय? मार्केट नीड। हाँ, क्योंकि असली जरूरतें ही वही एक प्रैक्टिकल नीश बनाती हैं। और बात यही दिलचस्प होती है, जब ये तीनों मिलते हैं, जुनून, अनुभव और बाजार की जरूरत, जब ये तीनों मिलें, वहीं आपका शुरुआती निच छिपा है। और जब ये मिल जाए तो स्रोत कहते हैं एक सिंपल सा निच स्टेटमेंट बना लीजिए। निच स्टेटमेंट, वो कैसे? एक फॉर्मूला है, मैं किसकी क्या करने में मदद करती हूँ ताकि वे ये परिणाम पा सकें। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? जैसे मैं अंतर्मुखी महिलाओं को वीडियो पर कॉन्फिडेंस पाने में मदद करती हूँ ताकि वे अपना पर्सनल ब्रांड बढ़ा सकें। या मैं छोटे बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ सोशल मीडिया से ग्राहक लाने में ताकि उनका बिजनेस बढ़े। बिल्कुल साफ और सीधा। हाँ, स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंफ्यूज दिमाग वो ना खुद खरीदता है ना बेच पाता है। सही है। लेकिन अगर कई सारे आइडियाज हों तो, कई सारे ऐसे निच दिख रहे हों? हाँ, ये होता है, और ये अच्छी बात है, मतलब आप क्रिएटिव हैं। स्रोत कहते हैं घबराएं नहीं, बस एक एंट्री डोर चुनिए, एक शुरुआती रास्ता। एंट्री डोर कैसे चुने? सोचिए, लोग आपसे पहले से किस बारे में सलाह मांग रहे हैं, किस टॉपिक पर आपके पास सच्ची कहानियां हैं, अपने अनुभव हैं, और कौन सा विषय आपको भारी नहीं लगता बल्कि हल्का महसूस होता है, एनर्जी देता है। ये बाकी दरवाजे बंद करना नहीं है, बस अभी के लिए फोकस चुनना है। यानी एक जगह अपनी एनर्जी लगाना है। बिल्कुल, बाद में आप हमेशा दायरा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करना अहम है। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ आम गलतियां भी होती होंगी जिनसे बचना चाहिए? हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ चीजों से सावधान रहने को कहते हैं। पहली गलती, सिर्फ पैसे के लिए कुछ चुनना जिसमें जुनून न हो। हाँ, ये तो है। इससे बर्नआउट बहुत जल्दी होता है, वो एनर्जी नहीं रहती। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा फैला हुआ होना, मैं सबकी हर चीज में मदद करता हूँ। इससे कोई जुड़ नहीं पाता है ना? हाँ, कोई कनेक्ट नहीं फील करेगा। स्पेसिफिक होना जरूरी है,
विशिष्टता चाहिए। और शायद सबसे बड़ी गलती? वही, सिर्फ सोचते रहना और एक्शन न लेना। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, देखिए, स्पष्टता सोचने से नहीं आती, वो करने से आती है। छोटा सा कदम उठाइए, देखिए क्या होता है, फीडबैक लीजिए, फिर सुधारिए। खुद से पूछना जरूरी है कि हम हिचक क्यों रहे हैं। सही कहा। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये निचोड़ कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना, ये बदल सकता है। बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। ये समय के साथ विकसित होता है। जैसे जैसे आप सीखेंगे, अनुभव बढ़ेगा, लोगों से बात करेंगे, आपका निचोड़ बदल सकता है और गहरा हो सकता है। और अक्सर किसी का सबसे मजबूत निच उसकी अपनी कहानी में, उसके अपने संघर्ष और उसकी जीत में छिपा होता है। जिस मुश्किल से आप गुजरे हैं, वो किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। तो मतलब निच चुनने का मतलब खुद को बांधना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी एनर्जी को एक दिशा देना है ताकि उसका असर ज्यादा हो। फोकस। बिल्कुल, जितना ज्यादा फोकस उतना गहरा असर। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। हाँ। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की किस गड़बड़ी को ठीक किया है, किस दर्द को एक उद्देश्य में बदला है। क्या पता वही किसी और के लिए वो शॉर्टकट हो जिसकी उसे तलाश है। ये सोचने वाली बात है। खुद से पूछें, किस तरह के इंसान की मदद करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी और मैं उन्हें कौन सा खास नतीजा पाने में मदद करना चाहती हूँ। शायद यहीं कहीं आपकी स्पष्टता छिपी हो। तो पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, दिल से चुनें, फीडबैक से सुधारें और भरोसा रखें कि ये अंत नहीं, एक शुरुआत है।